रहमान रहीम था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। तो नाजरीन, आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि हम कब सिखाएंगे आपको काबली पुलाव बनाना, तो आज वो दिन आ चुका है। इंट्रो में आपने देख लिया होगा कि कितना मज़ेदार किस्म का हमने काबली पुलाव बनाया था। तो जिसके लिए बनाया, मेहमानों के लिए बनाया, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ें की। तो अब हम आपको सिखाएंगे कि आसान तरीके से बीफ काबली पुलाव किस तरीके से बनाते हैं। तो चले आए हम सीखते हैं जी कि काबली पुलाव किस तरह से बनाते हैं जी। चिकनी बनाने के लिए चाहिए हमें 2 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, तेज़पत्ता, दारचीनी और बादियान का फूल, छोटी इलायची और बड़ी इलायची 2 है। ठीक है। ये तकरीबन हमें 1.5 किलो गोश्त और 1.5 किलो चावल के लिए, 2 किलो चावल के लिए हमें चाहिए होगा। सबसे पहले हम लोग ऑयल को, थोड़ा सा ऑयल डाल के, तकरीबन आधा कप ऑयल हमने डाल के इसे गर्म कर लिया। गर्म करेंगे, फिर इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे, डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत सारी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मसाला ये जो हमने डाले थे चीज़ें, ये तकरीबन हाफ फ्राई हो गई हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था, और वो हम लोगों ने इसमें डाल दिया। इसको भी फ्राई कर लेंगे। ये 2 चम्मच के करीब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसको भूनते हुए। ये जी हम लोगों ने बीफ ली है, तकरीबन 2 किलो के करीब हमारा बीफ है। ये बड़े बड़े पीस रखे हुए हैं। काबली पुलाव के लिए, अफ़गानी पुलाव के लिए बड़े बड़े पीस ही बीफ के अच्छे लगते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा पहले भून लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट पानी में नहीं डालेंगे, इसको पहले भून लेंगे ताकि जो बीफ की जो गोश्त की स्मेल है वो निकल जाए और ज़रा रोस्ट हो जाए इसके साथ में। तो हम लोगों ने इसमें डाल दिए और इसे भूनने लगे। अभी हम गोश्त को अच्छे तरीके से भून रहे हैं और आग हमने इसकी तेज़ रखनी है। तेज़ आग में इसको भूनेंगे हम लोग, ताकि सारा अच्छी तरीके से मसाला वगैरह भी इसमें डाला हुआ है ये मिक्स हो जाए और जो इसकी गोश्त की स्मेल है वो सारी निकल जाए। ये गोश्त हमारा हल्का सा फ्राई हो गया है जी। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तकरीबन ये 2 किलो गोश्त में तकरीबन 3 लीटर के करीब पानी डलेगा जी। ये हम लोग पानी डाल रहे हैं ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए, यखनी बन जाए इसकी। ये हमने इसमें डाल दिया तकरीबन 3 लीटर के करीब पानी डाल दिया। 2 किलो गोश्त में तकरीबन 3 लीटर के करीब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। तो अब इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम लोग नमक डालेंगे। अब हम लोगों ने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। तकरीबन एक दफ़ा जब अभी फुल आंच पर रखी हुई है हम लोगों ने, जब एक दफ़ा इसका उबाला आ जाए तो फिर इसके बाद हल्की आंच पर तकरीबन 2 घंटे पकने के लिए इसको छोड़ दीजिएगा जी। हमारा जो बीफ का गोश्त है ये पकना शुरू हो गया, एक उबाला आ गया हुआ है। ये देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की। तो अब हम लोग इसको हल्की आंच में, बिल्कुल हल्की आंच में तकरीबन 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये आप कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में तो बहुत ही आसान 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाता है, गोश्त गल जाता है। लेकिन हम लोग देगची में इसलिए बना रहे हैं कि इसकी यखनी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। हल्की आँच में रखें तो यखनी बहुत ज़बरदस्त बनती है इसकी, इसलिए हम लोग देगची में बना रहे हैं। टाइम हमारे पास है तो हम कुकर में नहीं बना रहे, देगची में बना रहे हैं जी। अब हल्की आँच में रख दिया हम लोगों ने जी। हमारे पास 2 किलो चावल हैं। इसको अच्छी तरह साफ़ करके तकरीबन 20 से 25 मिनट भिगो के रख देना है हम लोगों ने। इसमें पानी डाल के भिगोने के लिए रख देंगे जी इसको। अभी चावलों के लिए हम लोग ऑयल डाल रहे हैं। हम लोग सरसों का ऑयल इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। कुछ नहीं बोलता मैं। अब हमने लिए जी तकरीबन 3 से 4 प्याज लिए हैं हम लोगों ने, तो उसको बारीक काट लिया है और इसको हल्का सा हम लोग फ्राई कर लेंगे, इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का हल्का गोल्डन हो जाए। अब जी हमारी जो गोश्त की यखनी भी तैयार हो चुकी हुई है बिल्कुल। तो अब हम इसको डालेंगे जो ऑयल हमने फ्राई किया है प्याज के साथ,
तो उसके अंदर हम ये गोश्त डाल के उसे अच्छी तरीके से भूनेंगे जी। तो ये सारा हम लोग गोश्त दूसरी देगचे में डाल रहे हैं जिसमें हमने प्याज ब्राउन किया था। ये जी हम लोगों ने सारा अब ये गोश्त को अच्छे तरीके से भून रहे हैं हम लोग, ताकि ये जो ऑयल वगैरह सारा उसमें मसाले मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन 1 प्याली दही। दही से आप एक तो ग्रेवी थोड़ी सी बन जाएगी। अब ये गोश्त जी अच्छे तरीके से भून रहे हैं हम लोग। अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग जो यखनी हमारी बची थी गोश्त की, वो डालेंगे। तकरीबन 1 लीटर के करीब यखनी डाली। फिर इसके बाद हम लोगों ने पानी डाली। नमक थोड़ा सा कम था तो हम लोगों ने अब थोड़ा मज़ीद नमक इसमें डाल दी। काबली पुलाव की टॉपिंग, उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल डाला है। और इसके साथ हम लोग अब करेंगे जी गाजर जो हम लोगों ने काट के रखी हुई हैं, उसको हम लोग फ्राई कर लेंगे गाजरों को। यही वो चीज़ें हैं जो काबली पुलाव को पुलाव से अलग करती हैं। ये जो गाजर ली है, ये किशमिश बादाम जो मेवे हैं,